और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। जयपुर से खबर है जहां तेजा जी की मूर्ति तोड़ने पर पुलिस ने कार्रवाई की है और मूर्ति तोड़ने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। राजा पार्क के रहने वाले सिद्धार्थ सिंह को गिरफ्तार किया गया। वित्तीय नुकसान के चलते मानसिक अवसाद में आरोपी था। वहीं तेजा जी मंदिर में आकर गुस्से में मूर्ति खंडित कर दी। पुलिस ने उपद्रव करने वाले 20 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं जयपुर पुलिस ने पूरे मामले में 3 मुकदमे भी दर्ज किए हैं। तो जयपुर से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि फिलहाल जो मूर्ति खंडित करने वाला आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें तेजा जी मूर्ति तोड़ने पर पुलिस ने कार्रवाई की है और मूर्ति तोड़ने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। राजा पार्क निवासी सिद्धार्थ सिंह को गिरफ्तार किया गया। दरअसल वित्तीय नुकसान के चलते यानी कि आर्थिक रूप से नुकसान हुआ और उसके चलते मानसिक अवसाद में आ गया था आरोपी, और उसके बाद उसने तेजा जी मंदिर में जाकर के गुस्से में मूर्ति खंडित कर दी। वहीं पुलिस ने उपद्रव करने वाले 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही जयपुर पुलिस ने पूरे मामले में 3 मुकदमे अभी तक दर्ज किए हैं। तो तेजा जी महाराज की मूर्ति खंडित करने का ये मामला है। इसमें जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जयपुर से ये खबर है जहां तेजा जी की मूर्ति तोड़ने पर पुलिस ने कार्रवाई की है और तेजी के साथ इस पर कार्रवाई की है। मूर्ति तोड़ने वाले शख्स को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजा पार्क निवासी सिद्धार्थ सिंह को गिरफ्तार किया गया। दरअसल आर्थिक रूप से हुए नुकसान के चलते मानसिक अवसाद में आ गया था आरोपी, और उसके बाद तेजा जी के मंदिर में जाकर गुस्से में उसने मूर्ति खंडित कर दी। वहीं पुलिस ने उपद्रव करने वाले 20 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जयपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। तो जयपुर से खबर है जहां तेजा जी की मूर्ति तोड़ने पर पुलिस ने कार्रवाई की है और मूर्ति को खंडित करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। राजा पार्क का रहने वाला सिद्धार्थ बताया जा रहा है जिसने इस मूर्ति को खंडित किया। दरअसल मानसिक अवसाद में था, आर्थिक रूप से नुकसान हुआ था, जिसके बाद उसने मंदिर में जाकर के गुस्से में मूर्ति को खंडित कर दिया। वहीं पुलिस ने उपद्रव करने वाले ऐसे 20 लोगों को हिरासत में भी लिया है। वहीं फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में 3 मुकदमे दर्ज किए हैं और इस पूरे मामले की जो तफ्तीश है वो अभी आगे की जा रही है। लेकिन 3 मामले दर्ज किए गए हैं, एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है और इसमें बताया जा रहा है कि तेजा जी की मूर्ति तोड़ने वाला ये वही शख्स है जिसने मंदिर में आकर के मूर्ति को खंडित किया था। और पाली से बड़ी खबर है जहां राज्यपाल के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई और पाली से उड़ान भरते समय यह तकनीकी खराबी सामने आने की वजह से दरअसल बताया जा रहा है कि राज्यपाल के हेलीकॉप्टर से धुआं निकला था और 10 फीट ऊंचाई पर जाते ही स्पार्किंग के साथ धुआं निकलने लगा। वहीं पायलट ने हेलीकॉप्टर को बड़ी सूझबूझ के साथ नीचे उतारा। वहीं राज्यपाल सड़क मार्ग से सोनाड़ा पहुंचे हैं, ये स्पीच जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ा मामला सामने आया। आपको बता दें कि राज्यपाल के हेलीकॉप्टर में तकनीकी रूप से खराबी के बाद ये आप देखिए तस्वीर, ये तकनीकी रूप से खराबी आती है, उसमें से धुआं निकलने लगता है और साथ ही 10 फीट की ऊंचाई पर आते ही आप जो हेलीकॉप्टर है उसमें से स्पार्किंग होने लगती है, धुआं निकलने लगता है और इसी वजह से उसको सूझबूझ के साथ नीचे उतार लिया जाता है। सुभाष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुभाष, तकनीकी रूप से खराबी की जानकारी हेलीकॉप्टर में, इससे जुड़ी क्या अपडेट है अभी? देखिए शुभेंदु, राज्यपाल का जो दौरा था पाली तक ही था हेलीकॉप्टर के द्वारा। यहाँ से जो आगे का दौरा है वो सड़क मार्ग से था, पहले तो ये बता दूं मैं आपको। और जब राज्यपाल यहाँ से सड़क मार्ग से सोनाड़ा के लिए निकल चुके थे अग्रिम यातायात तो ये कार्यक्रम को लेकर के, तो पीछे से जो खाली हेलीकॉप्टर था वो वापस जयपुर के लिए रवाना होने वाला था। उसी समय 10 फीट की ऊंचाई के ऊपर जाकर के एक चिंगारी स्पार्किंग की होती है और वहां से हल्का सा धुआं निकलता है। सूझबूझ के साथ पायलट नीचे उतार देता है। फिलहाल जो है कन्या महाविद्यालय के परिसर में ही हेलीकॉप्टर खड़ा है। दिल्ली से बताया जा रहा है कि कल तकनीकी इंजीनियर की टीम आएगी और उसके बाद ही यहाँ से इस हेलीकॉप्टर को रवाना किया जाएगा। लेकिन खास बात यह रही कि उस समय राज्यपाल उस हेलीकॉप्टर में नहीं थे। जैसे कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है, हर तरह की एक अफवाह फैलाई जा रही है कि हेलीकॉप्टर में राज्यपाल मौजूद थे, जो कि वो नहीं थे। ठीक है, यानी कि इसमें राज्यपाल उस वक्त नहीं थे जब ये तकनीकी रूप से खराबी की बात सामने आ रही है। खैर, बहुत शुक्रिया सुभाष इस पर जानकारी देने के लिए। और अजमेर से बड़ी खबर है जहां राजस्थान माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में अनुशासनहीनता, परीक्षार्थी से मोबाइल फोन जब्त किया गया और मोबाइल से नकल करता परीक्षार्थी पकड़ा गया है और फ्लाइंग स्क्वाड के औचक निरीक्षण में मोबाइल फोन मिला है। तो राजस्थान माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में अनुशासनहीनता का ये मामला सामने आया है।
आपको बता दें, फ्लाइंग स्क्वाड के औचक निरीक्षण में एक मोबाइल मिला। वहीं परीक्षार्थी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जवाजा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। अजमेर से बड़ी खबर है, जहां मोबाइल से नकल करता हुआ एक परीक्षार्थी पकड़ा गया है। फ्लाइंग स्क्वाड के औचक निरीक्षण में मोबाइल फोन उसके पास से मिला। अब नियमानुसार परीक्षार्थी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जवाजा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये मामला है, जहां पर नियमानुसार कार्रवाई की बात की जा रही है। दरअसल निरीक्षण के दौरान जब टीम मौके पर पहुंचती है तो मोबाइल परीक्षार्थी के पास मिला। औचक निरीक्षण किया गया था और इसी को लेकर के अब परीक्षार्थी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल से नकल कर रहा था वो परीक्षार्थी और उसको इस दौरान जो औचक निरीक्षण करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड की टीम आई थी, उसने उसको देख लिया और उसके बाद फिलहाल इस मामले पर कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। पवन आचार्य हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, आप नकल करते हुए परीक्षार्थी की जानकारी मिली, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने पकड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा एक सवाल है। जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जब परीक्षा शुरू होती है और उस दौरान सभी जो विद्यार्थी हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं या छात्रा हैं, उनकी तलाशी ली जाती है। इस दौरान किस तरीके से जो ये बच्चे स्टूडेंट है वो आज जिस तरीके से उच्च माध्यमिक गणित विषय की आज परीक्षा थी और परीक्षा जवाजा के एक परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जा रही थी, जहां पर एक परीक्षार्थी के पास से मोबाइल जब्त किया गया। परीक्षा के दौरान परीक्षा से पहले जिस तरीके से चेकिंग होती है, उस दौरान क्या लापरवाही रही, ये एक जांच का विषय है। हालांकि इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि गणित विषय की संपन्न परीक्षा हुई है और पूरे प्रदेश में निर्बाध रूप से आयोजित की गई। फ्लाइंग ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा परीक्षा केंद्र पर एक परीक्षार्थी को मोबाइल से नकल करते हुए यहाँ पर पकड़ा है। उसके टेबल के नीचे जो विद्यार्थी है उसने मोबाइल को छिपा रखा था। जांच के दौरान मोबाइल भी जब्त किया गया है और जो स्टूडेंट है फिलहाल जो अगली परीक्षाएं हैं उसे दिलाई जाएगी और जांच में आरोपी पर जो परीक्षार्थी है उस पर नकल करना साबित पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो नियम अनुसार कार्रवाई है वो यहाँ पर किया जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल नियमानुसार कार्रवाई करने की बात की जा रही है, लेकिन राजस्थान माध्यमिक बोर्ड की जो परीक्षा है उसमें जो लापरवाही है उसका भी एक मामला सामने आया, लेकिन फिलहाल परीक्षार्थी के खिलाफ कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है। वहीं बालोतरा से बड़ी खबर है, जहां रिफाइनरी में 24 घंटे बाद तेंदुआ फिर से सामने आया। तेंदुए ने एक बार फिर से मजदूर पर हमला किया है और हमला कर मजदूर को घायल कर दिया। ओएसएस बिल्डिंग के पास दीवार फांद करके जो तेंदुआ है वो गायब हो गया। घायल का रिफाइनरी अस्पताल में इलाज जारी है। वन विभाग की टीमें तेंदुए को पकड़ने में जुटी हुई हैं। ये आपको तस्वीरें दिखाते हैं ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां एक तरफ तेंदुआ पहले हमला करता है और उसके बाद वहां से भाग जाता है, गायब हो जाता है, और दूसरी तरफ मजदूर के ऊपर दरअसल वो तेंदुआ हमला करता है जिसमें मजदूर घायल हो गया। फिलहाल जो मजदूर है उसका अस्पताल में इलाज के लिए उसको भर्ती कराया गया, लेकिन तेंदुए की दहशत आखिर कब तक जारी रहेगी, क्योंकि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और आखिर एक बार फिर से तेंदुए ने अटैक किया है। लोगों में डर का माहौल बन चुका है। 100 घंटे से ऊपर पचपदरा में तेंदुए की दहशत। जी हां, पचपदरा रिफाइनरी में घुसा तेंदुआ अब तक पकड़ में नहीं आ पाया है। वन विभाग की कई टीमें, रिफाइनरी प्रशासन सभी तेंदुए की तलाश में हैं, लेकिन तेंदुआ पकड़ में आना तो दूर बल्कि उसकी झलक पाना भी बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। 100 घंटे से तलाश, तेंदुए का नहीं मिल रहा सुराग। रिफाइनरी में तेंदुए का आतंक, वन विभाग की सारी कोशिशें नाकाम। राजस्थान की सबसे बड़ी रिफाइनरी पचपदरा रिफाइनरी, जहां चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जहां सुरक्षा ऐसी कि कोई परिंदा भी पर न मार सके, लेकिन उस रिफाइनरी में एक तेंदुआ कुंडली मारकर बैठा है। आलम यह है कि 100 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद भी तेंदुए का पकड़ में आना तो दूर बल्कि उसका सुराग तक नहीं मिल रहा। आलम यह है कि वन विभाग ने पिंजरे से लेकर बकरे, नाइट विजन कैमरे से लेकर ट्रैकिंग डिवाइस तक सब मंगवा दिया है ताकि तेंदुए को किसी भी तरीके से पकड़ा जा सके, लेकिन तेंदुआ है कि हाथ ही नहीं आ रहा। हमारे अलग अलग टीमें बनाई हुई है
3 भागों में बंटे हुए हैं। 5-5 का स्टाफ है वो सर्च कर रहा है पैंथर का। और क्योंकि रिफाइनरी का एरिया काफ़ी बड़ा है, पीछे का पार्ट है वो पूरा ओपन पार्ट है और बीच में जो कंजक्टेड इलाका है उसमें काफ़ी पाइपलाइंस भी है, होदियाँ बनी हुई है। तो कहाँ नाइट में उसका मूवमेंट कहीं कहीं नज़र आ रहा है और डे में वो कहीं छिप जाता है, पाइपलाइन वगैरह या कंजक्टेड कोई भी एरिया है, नीचे छोटे छोटे पुल्स बने हुए हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है रेस्क्यू में और सर्च में। सर्च अभियान में कितने मेंबर्स हैं वन विभाग के लगे हुए हैं, कितनी टीमें हैं जो कार्य कर? टोटल 15 मेंबर्स है वो अभी सर्च कर रहे हैं। पचपदरा स्थित रिफाइनरी में तेंदुए के मूवमेंट के बाद से खौफ बरकरार है। चौथे दिन भी तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की कोशिशें जारी हैं। विभाग अपने स्तर पर हर वो कोशिश कर रहा है जिससे तेंदुए को ट्रैक किया जा सके और पकड़ा जा सके। 4 अलग अलग जगह पिंजरे लगाकर उसे काबू में करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक बकरा भी तेंदुए को लुभाने के लिए बांधा गया है, लेकिन तेंदुए की चालाकी के आगे सारे बंदोबस्त कम पड़ रहे हैं। चीता हमारा कर दिया, काम कर रहे हैं तो वहाँ पे तो हम देखे नहीं है उसको। जैसे आगे बढ़े हैं ना तो एक बैग से जंप लगा के मेरे ऊपर छलांग लगा दिया चीता। वहाँ पे 3 आदमी थे। नहीं, सिर्फ मेले पे वो हमारा किया और उसके बाद फिर भाग गया वहाँ से। आपको बता दें कि प्रदेश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट रिफाइनरी में 25 मार्च को तेंदुए ने दस्तक दी थी। तेंदुए ने मजदूरों पर हमला कर दिया था, जिसमें एक मजदूर घायल हो गया था। इसके अलावा 2 अन्य लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। साथ में 3 आदमी थे, तो ये हम नीचे था मिट्टी पे, हम लोग पाइप पे थे, तो ये देखा हम नहीं और हम पाइप पे थे, तो इस पे अटैक किया है वो। जब तक है वो चीता था, कंफर्म था एकदम चीता था, तो इस पे अटैक किया तो ये चिल्लाया, तो हम लोग हल्ला किए, जब तक वो चला गया। उसके बाद वन विभाग और स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और उसे पकड़ने की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन 4 दिन बाद भी तेंदुआ पकड़ में नहीं आया। इस दौरान 2 बार ऐसा हुआ जब तेंदुए की मूवमेंट को ट्रैक किया गया। ऐसे में वन विभाग ने लोगों से तेंदुए के मूवमेंट की जानकारी मिलते ही सूचना देने की अपील जारी की है। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी पैंथर के मूवमेंट की एडवाइजरी जारी की गई है। अब देखना होगा कि तेंदुआ कब तक पकड़ में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। राजस्थान के कई रंग हैं, कई प्रथाएं, कई मान्यताएं और लोगों की आस्था सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के गांव की काली शक्तियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए लोगों ने कुछ ऐसा किया कि सब हैरान हैं। क्या है चित्तौड़गढ़ के देवदा गांव की प्रथा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। 470 साल पुरानी प्रथा, गांव में पसरा सन्नाटा, घर से बाहर रहते हैं लोग। क्या है घर छोड़ने की वजह? क्यों सरहद पर रहते हैं लोग? विश्वास या फिर अंधविश्वास? राजस्थान में कई ऐसी कहानी और प्रथाएं हैं जो बड़ी अद्भुत और अनोखी हैं, जिसके किस्से कहानियों की चर्चा दूर दूर तक होती है। और ऐसी ही एक प्रथा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आज भी होती है, जिसमें एक गांव कुछ दिनों के लिए पूरा खाली हो जाता है। दरअसल 470 साल पहले बसे एक गांव में पिछले 3 दिन से सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के लोग बताते हैं कि गांव जब से बसा है तब से यहाँ तरक्की नहीं हो पा रही है। आप देख सकते हैं पूरा गांव है। यहाँ पर इस गांव के अंदर कोई भी आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, ना बुजुर्ग मिलेगा, ना कोई महिला मिलेगी, कोई भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक गांव का रास्ता है, जो बाहर से कोई आने जाने वाला है वही इस रास्ते पे आ जा रहा है। बाकी जो इस गांव का कोई भी व्यक्ति इस गांव के अंदर नहीं है। हर मकान के ऊपर जो है यहाँ ताला लगा हुआ है और जो लोग हैं वो 3 दिन से जो है वो गांव के बाहर हैं। आखिर इस गांव की ऐसी क्या मजबूरी रही कि 3 दिन तक लोगों को गांव के बाहर रहना पड़ रहा है? तो अब ऐसे में गांव की तरक्की के लिए सामूहिक रूप से फैसला लेने के बाद ग्रामीण 3 दिन के लिए गांव छोड़कर सरहद पर रहने लगे। मामला चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी के देवदा गांव का है। ग्रामीण बताते हैं कि गांव पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव होने से
गांव की प्रगति बाधित हो रही है। ऐसे में लोगों ने गांव को 3 दिन के लिए खाली करके अपने खेतों पर डेरा डाल दिया। यहाँ तक कि गांव में जब भी घर की नींव खुदाई की जाती है तो उसमें हड्डियां, कोयले, कंकाल, मिट्टी के बर्तन समेत कई पुरानी चीजें भी निकलती हैं। अनोखे गांव की अनूठी प्रथा, 470 साल पहले बसे गांव की अनूठी परंपरा। 3 दिन से गांव में पसरा है सन्नाटा। नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने की प्रथा, आस्था के चलते अनूठा कार्यक्रम कर रहे लोग। गांव वाले कई तरह की परेशानियों का कर रहे सामना। मकान की नींव में निकलते हैं मानव कंकाल और हड्डियां। नकारात्मक शक्तियों से गांव में नहीं आ रही खुशहाली। गांव में लोगों ने हनुमान जी का मंदिर बनवाया। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लोगों ने प्रण लिया। खेतों में टेंट लगाकर गांव से लोग बाहर रह रहे हैं। यहाँ की कुछ घटनाएं ऐसी हुई है, उन घटनाओं को देखते हुए गांव वालों ने काफी समय से, लगभग 50-60 साल से ये चर्चा चलती आ रही है। बड़े बुजुर्गों से मैं भी कभी चौपाल पे बैठते बात होती है क्या इस गांव में कुछ ऐसा प्रभाव है। तो जहां तक पता करने पर पाया गया कि यहाँ की जैसे गांव में बीच में मंदिर बना या गांव का कोई भी मकान बनता है तो वहां से ऐसे बड़े कंकाल निकलते हैं, हड्डियां निकलती है, ढांचा टाइप होता है, जैसे मिट्टी के बर्तन, पुराने कोयले ऐसे निकलते हैं। तो धीरे धीरे एक आध जगह हुआ, फिर जहां जहां भी मकान बने हैं तो वहां से निकलते निकलते लोगों में ये एक डर सा भी बैठ गया और एक उसका नकारात्मक सोच पर भी प्रभाव पड़ा और लोगों में ये हो गया कि यार कुछ न कुछ तो अपने गांव में गड़बड़ है। और उसका उदाहरण भी मैं दे सकता हूँ सर आपको एक छोटा सा, कि इस गांव में लगभग 15-20 यूथ ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। किसी ने बीएड कर रखी है, कोई नर्सिंग कर रखी है, कोई टेक्निकल लाइन में भी किसी ने डिप्लोमा कर रखा है ऐसे। लेकिन जब से गांव बसा है सिंगल पर्सन भी एक ऐसा नहीं है जो यहाँ का कोई नौकरी लगाओ। से बाप दादा सर 500 साल से रह रहे तो भाई लगा ही नहीं, बना लिया। तो पहले से बाप दादा बोल के आए थे कि ऐसा अपने गांव में कुछ न कुछ है। वर्दी परिवार में कितने लोग हैं आपके? मेरे तो कुल 5 है। कोई बच्चा पढ़ा लिखा है आपके घर में? एक है वो बनेरो दान के करीन वो बनेरो, तो कई लागी को नौकरी बीएड करी मेरी बीएड कर रखी है, फिर भी नौकरी लग रही है। तो कतरा दिन करा। तो ये जो कारण क्या मानते हैं, गांव में कोई गाँव में कई समस्या घंटी नौकरी नहीं आनी गाँव में। सब पढ़े लिखे लोग काफी लोग पूरा बड़ी बेटा सब बढ़िया लिखा है और घंटे एक ही आदमी रहे नौकरी कशी छोटी मोटी कशी नौकरी। यूं तो गांव को बसे हुए 470 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी गांव में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है। गांव के कई युवाओं ने उच्च शिक्षा हासिल कर ली है, लेकिन उनके हाथ नौकरी नहीं लगी। यहाँ के कुछ लोग विदेश में भी काम करते हैं, तो गांव के लोग ठेकेदारी करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, फिर भी गांव की तरक्की नहीं हो पाई। ऐसे में ग्रामीणों ने गांव से 3 दिन के लिए बाहर रहने के बाद रविवार को धार्मिक अनुष्ठान के साथ गांव में पुनर्वास करेंगे। इसके लिए गांव में 8 दिन तक धार्मिक अनुष्ठान होंगे और फिर कहीं जाकर लोग अपने घरों में वापस आएंगे। लेकिन चित्तौड़ के इस गांव की अनोखी प्रथा बिल्कुल अलग है। हालांकि एनडीटीवी किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन इस प्रथा को क्या आप विश्वास कहेंगे या फिर अंधविश्वास? देवदा गांव लगभग 470 साल पहले बसा है और जब से बसा है वो टीले के ऊपर बसा होता, जिसकी वजह से जो है यहाँ नींव खुदाई करते हैं तो हड्डियां निकलती हैं, कोयले निकलते हैं और बहुत सारी पुरानी वस्तु निकलती है। इसको लेके जो है लोगों में काफी भय था और इसी वजह से जो है लोग पिछले 3 दिन से गांव के बाहर ही रह रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं बैठ रहे हैं, वहीं खाना खा रहे हैं। और गांव के अंदर रविवार को ये लोग सभी धार्मिक अनुष्ठान के बाद ही प्रवेश करेंगे। सलमान, एनडीटीवी, चित्तौड़गढ़। और खबर कोटपुतली से है, जहां पर स्थापना दिवस के अवसर पर कोटपुतली के राजकीय सरदार विद्यालय में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थानी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना है, जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। विद्यालय में शिक्षकों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और इसी के साथ विद्यालय में शिक्षकों और छात्रों ने पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा धारण कर इस विशेष अवसर को और भी खास बनाया। कार्यक्रम में शिक्षक पारंपरिक वस्त्रों में नजर आए, जबकि छात्रों ने साफा और कुर्ता पजामा पहन करके अपने संस्कृति के प्रति सम्मान प्रकट किया।
स्कूल में राजस्थान दिवस मनाया गया। 30 मार्च की छुट्टी है, इसके चलते आज हमारे स्कूल में राजस्थान दिवस मनाया गया और हम सब बहुत खुश हैं कि राजस्थान दिवस हमारे स्कूल में मनाया जाता है। और हमारी राजस्थान सरकार भी कोशिश कर रही है कि राजस्थानी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और सब लोग राजस्थानी कल्चर को अपनाएं। हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा को मातृभाषा घोषित किया जाए और आगे भी इनको बढ़ावा मिलता जाए। विद्यालय का सभी बच्चा, सभी स्टाफ साथी और प्रिंसिपल मैडम जी सब राजस्थानी परिधान में आया ही और राजस्थानी भाषा ने प्रमोट करवा के लिए और राजस्थानी भाषा ने संविधान की 22वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची में दर्ज करवावा के लिए 22 भाषा पहले से दर्ज ही और राजस्थानी भाषा भी में दर्ज हो जाए इसके लिए सब प्रयास कर रहा। हाँ। और खबर पाली से है, जहां राजस्थान दिवस के अवसर पर जिले के स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और इसी को लेकर राजस्थानी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के मकसद से राजकीय सीनियर विद्यालय दीवांदी में राजस्थान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नन्हे बच्चों ने राजस्थानी वेशभूषा में राजस्थानी लोकगीतों पर डांस कर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।